पिछले 2 दिनों की बारिश के बाद अगर हम आने वाले 24 घंटों का यानी 25 मई के मौसम का हाल देखें तो बारिश डेफिनेटली थोड़ा कम हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि प्री मॉनसून वर्षा 25 मई को भी कई शहरों में होने वाली है, ऐसे संकेत मौसमी मॉडल दे रहे हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भले ही डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन आगे निकल रहा है। ये देखिए, ये जो मॉइस्चर है, यही मॉइस्चर पहले यहां पर था जो बारिश दे रहा था, जिसकी वजह से बादल डेवलप हो रहे थे और बारिश हो रही थी। लेकिन अब ये मॉइस्चर आगे चीन और नेपाल, भूटान की तरफ आगे बढ़ रहा है, तिब्बत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अब यहां पर क्या संभावना बनेगी, मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में आप देखिए मॉइस्चर आगे बढ़ने के चलते हिमाचल और उत्तराखंड में 25 मई को भी बारिश की संभावना दिख रही है, जबकि जम्मू कश्मीर और ऊपरी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। नीचे चलें, अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें, प्लेन्स में जहां पर बारिश ठीक ठाक हो गई है, तो यहां पर भी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में, जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर का उत्तरी हिस्सों में रोपड़ तक, और इधर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है सुबह के समय थोड़ा सा स्पेल दिख जाए, उसके बाद हवाएं पश्चिमी दिशा से आएंगी तो आसमान साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा और धूप तेज होगी, तापमान बढ़ेगा। हालांकि आज शाम के समय, रात के समय इन भागों में वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में देखें तो मॉइस्चर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीदें हैं यहां पर बारिश की। बादल आ सकते हैं, बादल डेवलप हो सकते हैं और कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। खासतौर पर बुंदेलखंड का ये वाला रीजन प्रभावित हो सकता है, जिसमें मैं कह सकता हूं महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, कानपुर, लखनऊ का हिस्सा शामिल रहेगा। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। प्रयागराज और मिर्जापुर में भी वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर हम अगर राजस्थान की बात करें तो उत्तर पूर्वी जिलों में जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर, सभी जगहों पर यहां शुष्क मौसम की ही संभावना है। इन भागों में पश्चिमी दिशा की ड्राई और हॉट विंड्स चलनी शुरू हो जाएंगी और इसकी वजह से टेम्परेचर यहां पर और बढ़ जाएगा। जहां पिछले 24 घंटों में भी काफी ज्यादा गर्मी रही थी, टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे। यहां मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में और उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां गुना, ग्वालियर और श्योपुर, शिवपुरी, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा संभावित रहेगी। सागर, सतना, पन्ना से लेकर सिंगरौली, रीवा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। और दक्षिण पश्चिमी जिलों में भी भोपाल, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, खरगोन, इन भागों में भी लाइट रेन हो सकती है। इधर गुजरात में पूरा का पूरा रीजन ड्राई दिख रहा है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि सौराष्ट्र के इन तटीय क्षेत्रों में, जिसमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव का भी रीजन शामिल रहेगा और दक्षिण पूर्वी हिस्सा सूरत, वलसाड़, नवसारी का भी रीजन शामिल रहेगा, बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से ऐसे ड्राई वेदर नहीं रहेगा। उत्तरी जिलों में यहां शुष्क मौसम रहेगा। मुंबई से लेकर रायगढ़ और रत्नागिरी तथा गोवा के बीच में भी बादल रहेंगे। तो ये जो कोंकण गोवा का घाट वाला पार्ट है, यानी एकदम समुद्र तटीय इलाका जो है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, सतारा और सांगली, कोल्हापुर में। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के अलावा विदर्भ में बादल बन सकते हैं। विदर्भ में कई जगहों पर यहां नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल में वर्षा संभावित है। दक्षिण भारत के पहले हम ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में भी वर्षा होने के आसार हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय इलाकों और रायलसीमा, तेलंगाना में भी स्कैटर्ड लाइट रेन हो सकती है। मॉडरेट स्पेल भी एक दो जगहों पर दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय कर्नाटक में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तटीय कर्नाटक में अच्छी बारिश हो सकती है, जिसमें बेंगलोर में भारी वर्षा संभावित है। केरल में कई शहर ऐसे होंगे अगले 24 घंटों के दौरान जहाँ पर तेज़ वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेंद्रम हो, कोचीन हो या फिर मिड पार्ट्स हो, इन सभी भागों में और साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में लाइट रेन होने के आसार हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर मेघालय के बीच में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। अरुणाचल और असम में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असम का ये जो पार्ट है, आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी बारिश की नहीं रहेगी, लेकिन प्री मानसून वर्षा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार जारी रहेगी और इसके चलते यहाँ मेघालय में और नागालैंड तथा अरुणाचल के कुछ इलाकों में लोकल लेवल पर, निचले इलाकों में खासतौर पर फ्लडिंग जैसी सिचुएशन या वाटर लॉगिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। बिहार के उत्तरी तराई क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हिमालय
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा संभावित है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के दक्षिणी भागों में जहां पर आपको ड्राई वेदर दिख रहा है, मॉडल बिल्कुल भी बारिश का इंडिकेट नहीं कर रहा है, यहां पर मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूं एक दो स्पेल का डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म का, यानी धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ कोलकाता से लेकर रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत गया, भागलपुर, पटना में भी इस तरह का स्पेल आ सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, यहां पर अलर्ट पर रहें। काल बैसाखी का सीजन चल रहा है, ऐसे में कभी कभी उग्र मौसम नुकसान का कारण बन जाता है। बाकी कोई बहुत बड़ी विपदा जैसी मौसम स्थिति यहां पर नहीं रहेगी। बाकी मौसमी स्थितियों के लिए आप बने रहिएगा, अपडेट लगातार आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।